नमस्कार। क्या कांग्रेस बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई अब सोशल मीडिया अर्थात फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर बन आई है? दरअसल एक अमेरिकी अखबार के खुलासे को अपना राजनीतिक हथियार बनाकर राहुल गांधी ने फेसबुक, व्हाट्सएप पर बीजेपी आरएसएस का नियंत्रण होने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने पलटवार में कहा है, जो चुनाव में डेटा को हथियार बनाने का काम करते हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे फर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, वो लोग अब आरोप लगा रहे हैं। मतलब 100 चूहे खाकर कांग्रेस पार्टी बिल जो है वो हज को चली। ये बीजेपी का पलटवार है और इसीलिए आज जो हमारा हैशटैग है वो हम ये हैशटैग चला रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस का एफबी वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस का एफबी वॉर ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये युद्ध थमने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर जेपीसी की जांच की मांग की है। तो भाजपा कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए सामने आ रही है। अब समझिए इस बात को, आज खासकर कोरोना काल में सोशल मीडिया की अहमियत वोटरों तक, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स तक पहुंचने के लिए, मतलब 18 से 25 साल की जो उम्र के बीच के वोटर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम की तरह उभर कर आ रहा है। 2019 में व्हाट्सएप की बात करें तो 40 करोड़ एक्टिव भारतीय इसके यूजर्स हैं। फेसबुक की बात करें तो लगभग 30 करोड़ यूजर्स इसको एक्टिवली यूज करते हैं। ट्विटर की बात करें तो 3.5 करोड़ के यूजर्स 2018 में बताए जाते थे। इसलिए अब कहा जा रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप पर बीजेपी कांग्रेस का टकराव। और सवाल आज यही है कि जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर जासूसी करवाए वो दूसरों पर आरोप लगाए। सवाल यह भी है कि बार बार विदेशी मीडिया का दुष्प्रचार क्यों बनता है राहुल गांधी का हथियार। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी आरएसएस का नियंत्रण है इन प्लेटफॉर्म्स पर हकीकत तो यह भी है कि सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक और ट्विटर पर लगातार देश को, हिंदुओं को और प्रधानमंत्री को जो गाली देने वाले या झूठे पोस्ट फैलाने वाले वामपंथी विचारधारा वाले एक्टिविस्ट है उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, पर अगर कोई दक्षिणपंथी कुछ भी कह दे तो तुरंत उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण भी है। इसलिए मूल सवाल यह भी है कि दक्षिणपंथियों के खिलाफ राहुल की नफरत सोशल मीडिया पर सवाल उठाकर जुटा रहे हैं शौहरत। देखिए रिपोर्ट कुलभास्कर ओझा की, उसके बाद बड़ी चर्चा कुछ खास मेहमानों के साथ। भाजपा आरएसएस भारत में फेसबुक, व्हाट्सएप का नियंत्रण करती हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाती है। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का जो आरोप है वो तो रोज नित नए आरोप लगाते रहते हैं। वो एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनकी खींच और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने लाया है। ये कहना कि फेसबुक बीजेपी के साथ अलाइंड है, ये बिल्कुल निराधार है। 2019 के चुनाव से पहले फेसबुक ने 700 पेजेस बंद कर दिए थे। उसमें से काफ़ी सारे पेजेस ऐसे थे जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। ये राहुल गांधी के ट्वीट और उस पर बीजेपी का पलटवार है। भारत की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल वॉर शुरू हो चुका है और इस वॉर के पीछे है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसे हथियार बनाकर राहुल ने बीजेपी को घेरा है। जब जंग सियासी है तो पलटवार भी उसी के हिसाब से हुआ। ये हिंदुस्तान में अपनी जो निर्धारित नीति है उसका पालन ना करके और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए उनके जो घृणा फैलाने के, देश को, समाज को बांटने वाले जो मैसेजेस हैं वो अलाउ करते हैं। इनकी नीति है कि ये ऐसे मैसेजेस अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि ये सूट करता है तो इसलिए उसका अलाउ कर रहे हैं, उनको उनके प्रति फेवर कर रहे हैं। आप अपनी कमियां नहीं देखते बल्कि इल्जाम तराशी करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही, उनके कार्यकर्ता नहीं मान रहे, फिर वो अपनी कमियों को
कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं। अब कांग्रेस जेसीपी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रही है। संसद शुरू होने से पहले जेपीसी की मांग उठाने का सीधा मतलब है संसद में काम ना कर देने की। कांग्रेस ने सियासी प्लानिंग तैयार कर ली है, जिसका कोरोना काल में जनता पर सीधा असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार से विश्वसनीयता इस प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म्स की भी हमारे देश के अंदर रह जाएगी और लोगों का विश्वास इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टूट जाएगा अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई एकदम से नहीं इसमें होती है। तो हम लोग ये मांग करते हैं दो चीजें, जैसे हमने कहा कि एक जेपीसी होना चाहिए, इन सब चीजों की मांग होनी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और साथ साथ फेसबुक हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी इन सब चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस के इतने गंभीर आरोपों का आधार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक फेसबुक कर्मचारी के हवाले से खबर है, जिसमें कहा गया है कि हैदराबाद से विधायक राजा सिंह की हेट स्पीच को उनकी शिकायत के बावजूद फेसबुक से हटाया नहीं गया। हालांकि इस पर फेसबुक और राजा सिंह दोनों सफाई दे चुके हैं। राजा सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि मैंने फेसबुक से कोई नफरत नहीं फैलाई है, मेरा फेसबुक पर कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है, मेरे ऊपर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं फेसबुक ने जवाब दिया है कि फेसबुक पर बीजेपी को समर्थन करने और हेट स्पीच फैलाने के लगे आरोप बेबुनियाद और आधारहीन हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, एक में कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऑफिस में कांग्रेस का लोगो, दूसरी में पीएम मोदी के हाथ में पाकिस्तानी झंडा। ये दोनों तस्वीरें तो ये कहती हैं कि सोशल मीडिया को कांग्रेस ने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया और कर रही है। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही वाला हाल है। सबसे हैरानी की बात यह है कि राहुल उस मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसके शासन में फेसबुक पर कानूनी कार्रवाई की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर अपना जवाब देना पड़ा। कुलभास्कर ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आज बीजेपी कांग्रेस एफबी वॉर, ये हमारा हैशटैग है और कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ने वाला है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित चैल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, मैं कह सकता हूं दक्षिण पंथियों की सबसे बुलंद आवाज, अनअपोलोजेटिक हिंदू जो कहती है अपने आप को, और कन्वीनर है इंडिक एकेडमी की, और उनको कई बार सोशल मीडिया पर यह सहना भी पड़ता है कि कोई बात लिख देती है तो तुरंत सोशल मीडिया खासकर ट्विटर कार्रवाई भी कर देता है। शेफाली वैद्य, जिनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर है ट्विटर पर। शेफाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। मेरे साथ ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस की तरफदारी करते हैं बात बात पर, और इसके अलावा मेरे साथ सोशल मीडिया पे एक और एक्टिव गेस्ट जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरे साथ जुड़ते हैं, सैयद अब्बास, वो भी जुड़ चुके हैं, और सारिम अली खान, शाहीन बाग मूवमेंट से लेकर तमाम मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, मोदी सरकार के विरोध में बोलते हैं, कांग्रेस के हमदर्द माने जाते हैं। ये तमाम मेहमान के साथ मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है इसी मुद्दे से जुड़ी हुई। फेसबुक से कांग्रेस और टीएमसी का कनेक्शन अब सामने आ रहा है। देखिए, ये डिबेट की शुरुआत में ही पासा पलट गया। फेसबुक से कांग्रेस और टीएमसी का कनेक्शन, ये बीजेपी का आरोप। फेसबुक के पूर्व अधिकारी मनीष खंडूरी कांग्रेस के करीबी योजना आयोग अहमद पटेल के साथ काम कर चुके हैं, यह आरोप है बीजेपी का। 2019 में गढ़वाल के चुनाव भी लड़ चुके हैं मनीष खंडूरी। तो मनीष खंडूरी जो फेसबुक के अधिकारी रहे, और फेसबुक के एक और अधिकारी का टीएमसी से कनेक्शन। तो दरअसल मामला यह है कि जो आरोप लगाया जा रहा था कि फेसबुक और ट्विटर को और व्हाट्सएप को बीजेपी आरएसएस नियंत्रण कर रहे हैं, दरअसल अब मामला यह बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि फेसबुक के वरिष्ठ अधिकारी जो रहे हैं, मनीष खंडूरी जैसे वरिष्ठ अधिकारी जो रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस के साथ लिंक्ड है और कांग्रेस के साथ चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो पहला सवाल जायज है, कांग्रेस के पक्ष को रखने वाले लोगों से ही पूछना चाहिए। ऋषि मिश्रा, बताइए, 100 चूहे खाकर कांग्रेस हज को चली, ये तो आप अब जी ऋषि मिश्रा।
मुझे लगता है ऋषि मिश्रा के हेलो। पास जी ऋषि मिश्रा जी 100 चूड़े खाकर कांग्रेस हज को चली, मतलब अब तो जो खबर सामने आ रही है मनीष खंडूरी और फेसबुक के कई लोग कांग्रेस पार्टी और टीएमसी से जुड़े हुए हैं। आपका आरोप था बीजेपी आरएसएस नियंत्रण कर रही है। देखिए मेरा ये मानना है शाहजाद भाई कि हमारे देश के सामाजिक समरसता सद्भाव को कोई भी अपने हेट स्पीच से खराब करता हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, XYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कार्रवाई करनी चाहिए। और फेसबुक और जितने भी सोशल साइट्स हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे हेट स्पीच से जो सामाजिक सद्भाव है उसमें कमी नहीं आए। अभी आपने देखा होगा बेंगलोर में एक पोस्ट वायरल होने के कारण क्या हुआ, पूरा बेंगलोर जो है हिंसा के चपेट में आ गया। जहां तक आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, तो मेरा सवाल बीजेपी से है कि आंखी दास की जो रिलेटिव है रश्मि दास, जो JNU में ABP के अध्यक्ष रही है, वो आंखी दास जो है फेसबुक के बड़े अधिकारी हैं। तो फेसबुक के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो कोई ठाकुर करके हैं, ठीक है, वो ठाकुर भी ठीक है। ऋषि मिश्रा कमेंट्स बीजेपी से छोटे छोटे रखते हैं, मुझे तमाम मेहमानों को इंक्लूड करना है प्लीज। एक सेकंड। बीजेपी से डायरेक्ट ओके ऋषि मिश्रा आपकी ओपनिंग कमेंट हो गई। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऋषि मिश्रा आपकी ओपनिंग कमेंट हो गई। छोटे छोटे कमेंट्स रखेंगे, यहाँ पे तकरीर नहीं, ट्विटर की तरह छोटी छोटी बातें रखिए। शेफाली वैद्या, ये तो अब समझ में आ रहा है कि फेसबुक और ट्विटर तो दरअसल वामपंथी विचारधारा को, लेफ्टिस्ट को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आप खुद, आपका एक एक्सपीरियंस रहा है कि राइट विंग के लोग कुछ भी बोलते हैं तो उनके ऊपर बैन आ जाता है, और अब तो पता चल रहा है कि फेसबुक के कई अधिकारी, वो तो कांग्रेस के साथ उनका संबंध रहा है। तो ये आरोप कैसा? कमीशन के साथ काम कर चुके हैं, वो MD हैं आज की तारीख में FB के जी। और जिस अंखी दास की ये बात कर रही हैं, उनके फादर इन लॉ जो हैं वो TMC के लीडर हैं। तो ये कहां से आ गया कि बीजेपी और RSS फेसबुक को कंट्रोल करता है? मैं अपना एग्जांपल बनाती हूँ। गोवा के इलेक्शन से पहले, हालांकि मैं बीजेपी से संबंधित भी नहीं हूँ, किसी गोवा के कांग्रेस वालों ने मेरे नाम पे एक फेक पेज किया था। उसमें मेरा नाम शेफाली वैश्या, अभी कहते हुए भी मुझे ये लग रहा है, पर मैं बता रही हूँ, शेफाली वैश्या इस नाम से एक पेज बनाया था। उसमें एस्कॉर्ट सर्विस से फोटोग्राफ डाले थे, और जब मैंने फेसबुक पे अपील किया कि इस पेज को हटा दो, तो फेसबुक ने मुझे जवाब दिया कि हम पैरोडी पेजेस को हटाते नहीं है, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। ये फेसबुक की पॉलिसी है, ये मैं खुद झेल चुकी हूँ। ट्विटर पे अभी आनंद रंगनाथन अभी भी बैंड है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुरान की एक सूरा कोट की थी। पिछले 8 दिन से वो उनका अकाउंट सस्पेंड है। तो ये बीजेपी और RSS फेसबुक में कहां से आ गया? और मैं एक बात और करना चाहती हूँ, फेसबुक का एक ओवरसाइट बोर्ड है जिसका काम ये है कि डिसाइड करना कौन सी फेक न्यूज है, कौन सी सच न्यूज है। उसमें 20 में से 18 लोग जो हैं, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो जॉर्ज सोरोस के साथ है, वो प्रूव हो चुका है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। उनमें एक ही इंडियन है, उनका नाम है सुधीर कृष्णस्वामी। उनकी एक NGO है सुधीर कृष्णस्वामी की। उस NGO को जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन ने 1.4 मिलियन का जो जस्टिस फाउंडेशन है उनका, उनसे उनको पैसे मिल चुके हैं। और सोरोस ने डेवोस में ये खुला बोला है कि मोदी जी को अपोज करने के लिए वो कितना भी पैसा भारत में लगाने के लिए तैयार है। तो सारे जो मुद्दे हैं उनको एक साथ करके देख लीजिए ना, फिर कैसे पता चले, कैसे बोल सकता है कोई कि बीजेपी और RSS का फेसबुक पे कोई कंट्रोल है? आपने कुछ तथ्यात्मक बातें उठाई है। सैयद अब्बास, तथ्यों पे जवाब दीजिए। आप विदेशी अखबार के दुष्प्रचार पर अपना हथियार बनाकर बीजेपी RSS पे हमला कर देते हैं, पर इन फैक्ट्स के बारे में क्या कहेंगे? राइट विंग की जो विचारधारा है उसको लगातार ब्लॉक किया जाता है सोशल मीडिया पर। आप खुद ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट चलाते हैं, आपको पता है किस तरीके से बर्ताव होता है। और दूसरी बात यह है कि फेसबुक और ट्विटर के कई सारे अधिकारी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से या उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो आप किस बात के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो गया। इजाद साहब, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि मैं बहुत गहराई से काफी समय से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी की अपनी IT सेल होती है और हक की बात करना चाहिए।
हालांकि मैं आपको बात बता दूं कि जैसे भाजपा का आईटी सेल है, हम देखते आ रहे हैं काफी समय से, वैसे ही कांग्रेस आईटी सेल है। ये एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, गालियां वालियां देते रहते हैं। जैसे मोदी जी का जो पाकिस्तान का फ्लैग का जो पोस्ट था, फेक पिक था, जो आईटी सेल ऑपोजिशन पार्टी ने बनाया था। वैसे ही कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऑफिस में जो पीछे वाली दीवार पे कांग्रेस का सिंबल था, वो भी एक फेक था। तो यहाँ पे हमें फेसबुक से ज्यादा, ट्विटर से ज्यादा हमें जिम्मेदारी ये कांग्रेस आईटी सेल और बीजेपी आईटी सेल को देनी होगी, क्योंकि ये लोग इसको और गंदा बना रहे हैं। वो फेक नहीं था। एक सेकंड सैयद अब्बास, क्योंकि आपने सवाल उठाया कि वो फोटो फेक था, मैं वो फोटो प्ले करना चाहता हूं। कांग्रेस का लोगो कैम्ब्रिज एनालिटिका के दफ्तर में, वो फोटो को ऑन एयर कीजिए और उसके बाद मैं रोहित चहल के पास सवाल लेकर जाना चाहता हूं। दरअसल ये जो तस्वीर अभी आपके स्क्रीन में 5 सेकंड में दिखाई दे रही है, ये दरअसल कैम्ब्रिज एनालिटिका की लंदन की ऑफिस है और ये ऑफिस थी उनके सीईओ अलेक्जेंडर निक्स की, और इसमें डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए थे बीबीसी के जेमी बार्टलेट ने बीबीसी के लिए कई पार्ट्स की सीरीज बनाई और उसमें ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही थी और पता चला कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जो डेटा मैनिपुलेट कर रही थी फेसबुक पर, उसके दफ्तर में कांग्रेस का क्लाइंट के रूप में एक वहां पे फोटो था। रोहित चहल, कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ आप पकड़े जाते हैं, आपका रिश्ता है फेसबुक के कई बड़े अधिकारियों के साथ, राइट विंग के लिए वहां पर प्रतिबंध लग जाता है तुरंत फेसबुक ट्विटर पर, फिर भी आपका आरोप है, कांग्रेस का आरोप है बीजेपी आरएसएस नियंत्रण कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स को। क्यों यह आरोप लगाया जा रहा है? शहजाद भाई, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, युवराज हैं, जो सफल नेता राहुल गांधी हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी जिस तरीके से खीज निकाल रहे हैं, बौखलाहट निकाल रहे हैं असफलता की, उनके अपने खुद के जो कार्यकर्ता हैं, उनका भरोसा अपने अध्यक्ष से, अपने नेता से उठ चुका है। तो अब किस तरीके से आप वो ठीकरा किस पे फोड़ें? अगर हार हुई है तो हार को स्वीकार करना चाहिए। उनकी असफलताएं हो रही हैं लगातार, और लगातार सोशल मीडिया पे ठीकरा फोड़ना कि भैया फेसबुक ये कर रहा है, ट्विटर ये कर रहा है। देखिए, आप ही ने जैसे अभी बताया, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, उसका जो ऑफिस है, उसके अंदर जो कांग्रेस का सिंबल था, उसकी फोटो लगी हुई थी। बिल्कुल आपने सही कहा। जेमी बार्टलेट करके जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बीबीसी के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसमें पार्ट 2 जो था, उसमें सीक्रेट ऑफ सिलिकॉन वैली करके जो था, उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि जब वो ऑफिस के कमरे के अंदर घुसे तो वह कांग्रेस का सिंबल पीछे लगा हुआ था। हमने जब देखा, जब राहुल गांधी जी सोशल मीडिया पे आए थे, तब उनके अकाउंट बने और बड़ी खबर बनाने की कांग्रेस ने प्रयास किया कि देखिए इतने मिलियन राहुल गांधी फॉलोअर कहां से आ रहे थे राहुल गांधी जी के? टर्की से आ रहे थे, यूक्रेन से आ रहे थे, उज्बेकिस्तान से आ रहे थे, जो एक दिन पहले अकाउंट। सारे अली खान, तो ये अपने आप बिल्कुल, तो ये अपने आप में बताता है कि फर्जी फॉलोअर्स राहुल गांधी जी लेते हैं, क्योंकि उनका युवाओं का यहाँ तो देश में उठ चुका है। उसके बाद हेट स्पीच की बात करते हैं। ठीक है, हेट स्पीच तो बिल्कुल, एक मिनट थोड़ा समय दीजिए। देखिए, इनकी जो माता जी है सोनिया गांधी जी, दिल्ली के अंदर जब दंगे होते हैं तो शनिवार को वो भाषण देती है कि भैया, सुनिए, शनिवार को वो भाषण देती है कि भैया बाहर निकलिए घरों से, आर पार की लड़ाई लड़िए, और इतवार को दिल्ली के अंदर संडे को सारेम रोहित का कहना है, ठीक है, रोहित छोटा छोटा इंटरवेंशन रखते ताकि सभी को इन्वॉल्व कर सके डिबेट में। सारेम अली खान, रोहित का कहना है कि नफरत फैला कौन रहा है, नफरत का वायरस सोशल मीडिया पर तो वामपंथी और जो दरअसल विचारधारा, मोदी विरोधी विचारधारा रखते हैं, वही फैला रहे हैं ना। उसके तो तथ्य भी है मेरे पास, और शेफाली ने तो खुद का भी एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से उन्हें पर्सनल तौर पर अटैक किया गया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। शहजाद भाई, आप मेरी बात सुनें। साजाद भाई, ये जेपी ऋषि प्लीज, आउट ऑफ टर्न नहीं, आउट ऑफ टर्न नहीं, आउट ऑफ टर्न किसी की बात नहीं आएगी। ऋषि रुक जाइए। पर्सनल अटैक तो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं जी, अरे यार जी, बोलिए। शहजाद भाई, देखिए, सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें पर्सनल अटैक हर किसी के पास होता है। हर कोई एक दूसरे पे पर्सनल अटैक करता है। ठीक है। एक फेसबुक की पॉलिसी है कि जहां पर आप कुछ भी वायलेंस की बात करें या कंडक्ट ऑफ कोर्ट जहां पे आप उसको ब्रीच कर रहे हो या उसको तोड़ रहे हो, तो एक फेसबुक की पॉलिसी है कि आप उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, जून 2018 में मार्क जुकरबर्ग ने 25,000 लोगों से लाइव वीडियो कॉल पे बात की और उनकी बात सुनी। जो कपिल मिश्रा ने स्पीच दी थी उसके बारे में बात की गई, ठीक है। उसके बारे में भी उसका वो वीडियो हटा दिया गया, लेकिन कपिल मिश्रा अभी वेरीफाइड अकाउंट के साथ एक्टिव हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इंडिया में फेसबुक की पॉलिसीज प्रो गवर्नमेंट क्यों हैं और ये बाकी कंट्रीज में ऐसा क्यों नहीं है। और ऐसे ही तेलंगाना में राजा सिंह के साथ शेफाली को जवाब दें, फेक न्यूज बोली हैं, उनके अकाउंट्स अभी एक्टिव हैं। और मैं बताता हूँ, शेफाली वैसे जो आप बात कर रहे हैं, आप इनके ट्विटर पे जाएं, आप उसके बाद खुद देखें। ठीक है, ऋषि मिश्रा, पेशेंस रखिए प्लीज, डोंट बिकम अ ट्रोल।
ट्रोल मत बनिए ऋषि मिश्रा। मुझे बस 30 शेफाली। सेकंड दे दीजिए जी। अभी इन्होंने बात की कपिल मिश्रा की, वही मैं बोलना चाहती हूँ। जब मार्क जुकरबर्ग ऋषि मिश्रा अपने की आवाज डाउन एम्प्लॉइज के कीजिए। सात बोलता है और बोलता है कि ये हेट स्पीच है, तब उसमें वो सिर्फ कपिल मिश्रा का नाम लेता है, उसमें वो सोनिया गांधी का नाम नहीं लेता जो बोलती है आर्या पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। उसमें वो अकबर असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लेता जो दिन रात हेट स्पीच देते हैं। आर्या पार की लड़ाई और सिर्फ ये लेते हैं कानून BJP अपने के हाथों लीडर में का नाम लेके लेते हैं। बात करने की दोनों बहुत अलग चीज हैं। मैम आप जो है ना, सबसे पहले तो फेक दोनों न्यूज बयान पोस्ट करना है, आप बंद करें। दोनों आप बयान अपने है। ट्विटर अकाउंट पे sorry, जाएं और आप देखें आप आपने कितनी जो फेक मुद्दा इंफॉर्मेशन उठाया, मैं उसको आप कितनी counter फेक कर रही इंफॉर्मेशन हूँ शेयर कि करती हैं ट्विटर जुकरबर्ग पे। अगर ठीक है, कपिल आई मिश्रा का एम रियली नाम सॉरी टू लेता से है और बोलता है कि ये हेट स्पीच है, जो बीजेपी के लीडर है वो कांग्रेस के लीडर का नाम नहीं लेते, वो सोनिया गांधी का नाम जी। नहीं लेते, वो ओवैसी का नाम बिल्कुल। नहीं लेते, जबकि तो उनके आपके hate हिसाब से speeches भी आपके उतने ही बुरे तो हैं। ये और आप कहते हैं तो कि नरेंद्र Facebook मोदी तो जी BJP जब और मार्क RSS जुकरबर्ग से के मिले तो हस्तक उनसे है। बात ये करनी कैसे चाहिए थी ना हो उनको, सकता है? उनसे बात करनी चाहिए थी। हर- यहाँ पे हर- आप जो और हैं ऐसे आप जुकरबर्ग के कई अगेंस्ट बोल रही एग्जाम्पल मैं हैं आपको दे और सकती मोदी जी हूँ, जुकरबर्ग से मिल जहाँ रहे हैं। पे, ठीक है, फेसबुक का पार्शियलिटी मैम अपने फैक्ट्स आपके फैक्ट्स ही गलत हैं, अपने फैक्ट्स पे बात करें आप सबसे पहले। फेसबुक इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और हमको ये समझना पड़ेगा कि फेक इंफॉर्मेशन की वजह से कितना वायलेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कपिल मिश्रा ने अच्छा, जो चलिए। स्पीच दी उसमें मैं उन्होंने रोहित बोला चहल था कि रोहित हम- चहल और ऋषि मिश्रा को अब शामिल करूंगा डिबेट में। शेफाली सारे मैंने आप लोगों को मौका दिया, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मुझे रोहित चहल और ऋषि मिश्रा प्लीज मेरी पूरी बातों को सुनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे, बीच में जंप नहीं करना है। रोहित चहल एंड ऋषि मिश्रा, अगर बीजेपी आरएसएस का फेसबुक के साथ व्हाट्सएप के साथ साठगांठ है तो ये देखिए मेरे पास जो कार्रवाई की है बीजेपी की सरकार ने मार्च 2018 में फेसबुक पर सीधा उन्होंने एक तरीके से एक्शन लिया। फेसबुक पर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर फेसबुक किसी भी तरीके से चुनाव को इन्फ्लुएंस करेगा एक्शन ली जाएगी, इंक्वायरी होगी। अगस्त 2018 में व्हाट्सएप को भी यह कह दिया गया कि आप फेक न्यूज की प्रॉब्लम को जो है ठीक कीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। और फिर उसके बाद व्हाट्सएप ने फॉरवर्डिंग की जो सीमा होती है उसको कम कर दिया, मतलब आज हम केवल 5 लोगों को एक मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, पहले अनलिमिटेड लोगों को कर सकते थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी आरएसएस की साठगांठ है? अगर साठगांठ होती तो फेसबुक व्हाट्सएप को खुली छूट मिलती। बोलिए ऋषि मिश्रा। देखिए सजाद भाई, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस देश की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है। यदि कांग्रेस ने कुछ एलिगेशन लगाया है, कांग्रेस का कुछ डाउट है, तो क्यों सरकार सर ग्राउंड ही नहीं, यही तो हम कह रहे हैं ना। जेपीसी कराने में सरकार को क्या ऐतराज है? मैंने पायलट टेक में भी कहा है, आखी दास की जो रिलेटिव है रश्मि दास एबीपी से जुड़ी हुई है, तो कई जो फेसबुक के बड़े अधिकारी हैं वह बीजेपी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है रोहित, कांग्रेस का मांग है रोहित कि ऋषि मिश्रा JPC जवाब नहीं दे रहे कराया सवाल का, जाए, जो तो सवाल मैंने बीजेपी को उठाया क्यों ऐतराज है? आपने देखा होगा अमित पालिये ऋषि सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर करना। ऋषि अध्यक्ष है, कैसे ऋषि भाषण नहीं 180 कैरेक्टर्स में जवाब देना है। ऋषि छोटे छोटे जवाब देना है, आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर से जवाब दीजिएगा। से लेके राजीव गांधी से लेके देखिए इसलिए ऋषि मिश्रा सोशल मीडिया पर कभी भी अपना झंडा बुलंद नहीं कर पाएंगे। लंबी लंबी भाषण स्पीचेस देते हैं, छोटे बात नहीं करने आती उन्हें, छोटी पंचेस देने नहीं आती। जी शहजाद भाई देखिए ना, ऋषि जी झंडा तो ना इनके राहुल गांधी जी जो फर्जी फॉलोअर ले लेके आते हैं। ऋषि जी मेरा नाम सुन लीजिएगा। ऋषि सुन लीजिए प्लीज। पार्लियामेंट कमेटी से बचना चाहती है। आप इनकी आवाज एक बार डाउन कर दीजिए, या तो शहजाद भाई मुझे लगता है देखिए शहजाद भाई ना इनके नेता ना ऋषि जी और कोई भी देखिए फेक फॉलोअर लेने पड़ते हैं। टर्की के अंदर राहुल गांधी जी अपना ऑफिस खोलते हैं, टर्की के अंदर राहुल गांधी जी अपना टर्की के अंदर ऑफिस खोलते हैं, इनका ऑफिस खुलता है, वहां से इनका पूरा सोशल मीडिया चलाया जाता है। नहीं ऋषि इस तरीके से नहीं, रोहित को जवाब देने दीजिए, उसके बाद मैं लौट कर आऊंगा। इस तरीके से डिबेट मत कीजिए ऋषि, मैं आपको वार्निंग कर रहा हूं, आपको मैं फाइनल बार बोल रहा हूं कि आपकी आवाज पर मुझे नीचे करनी पड़ेगी प्लीज। जी जिनके पास तथ्य नहीं होते, फैक्ट्स नहीं होते, उनको चिल्लाना पड़ता है। राहुल गांधी जी उसी में लगे हुए हैं। देखिए आपको याद होगा राहुल गांधी जी एलिगेशन कर रहे थे, क्योंकि ये एलिगेशन की राजनीति राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। इन्होंने राफेल पे भी इस तरीके का झूठ और भ्रम फैलाने का सोशल मीडिया पे सारी जगह कहा था। जेपीसी
इनके मुंह पे तमाचा पड़ा, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे, राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा मारा, झूठ बोला और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके। क्यों? क्योंकि इन्होंने फेक खबरें फैलाने का प्रयास किया था। किस तरीके से मैंने बताया, दिल्ली के अंदर किस तरीके से उन्होंने प्रयास किया कि दिल्ली के अंदर दंगों, माँ बेटी कहती हैं और वो वीडियो फेसबुक पे अपलोड रहते हैं, ट्विटर पे अपलोड कहते हैं बाहर निकलो दंगे करो, देश में आग लगाने का। अभी हाल ही में हमने बैंगलोर में देखा कि इनके नेता पाए जाते हैं, उसमें लिप्त पाए जाते हैं। कांग्रेस के जो निगम पार्षद थे और बाकी सब चीजें, एक दलित के घर पे हमला होता है, राहुल गांधी उस पर चुप रहते हैं। किस तरीके से सोशल मीडिया पे चीजें चलती हैं। जब ये माँ बेटे की जो सरकार है, किस तरीके से तकलीफ इनको यही है कि आज इनका जब जनाजा से हिल रहा है, तो उसके बाद आप ये मानिए ना, आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपके पास फॉलोअर नहीं है। आप टर्की में ऑफिस किस लिए खोलते हैं? कांग्रेस का ऑफिस टर्की में किस लिए खुलता है? उसके बाद बॉट्स के द्वारा आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं राहुल गांधी के अंदर? ये बताइए, आप उसका जवाब दीजिए। आपके पास अगर देश के अंदर तथ्य नहीं है, देश के पास अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, लोग राहुल गांधी को अपना नेता कांग्रेस के लोग मानना नहीं चाहते, निकम्मा नकारा है राहुल गांधी, तो उसको आप मानिए ना, एक्सेप्ट कीजिए ना। ठीक है सैयद अब्बास, जवाब दीजिए, क्या जेपीसी की मांग, जो आपके नेता हैं मनीष खंडूरी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो फेसबुक के अंदर जो है, फेसबुक के इतने वरिष्ठ पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का गढ़वाल से, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। कब तक आप इस तरीके के, ठीक है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर सैयद अब्बास जवाब दीजिए और जवाब इसका भी दीजिए, क्या जेपीसी की मांग दरअसल आने वाले संसद के सत्र को एक तरीके से हाईजैक करने के लिए है कि किसी तरीके से संसद का जो सत्र है उसको बॉयकॉट किया जा सके या उसको एक तरीके से उसमें बाधा डाली जा सके, इसके लिए जेपीसी की मांग की जा रही है? सैयद अब्बास, देखिए शहजाद साहब, आजकल का जो माहौल है, रणनीति, युद्ध और उसके साथ साथ जो चुनाव है, वो सिर्फ ग्राउंड पे नहीं लड़े जा रहे। वो चुनाव कांग्रेस आईटी सेल और भाजपा आईटी सेल के सोशल मीडिया पे भी लगातार चल रहे हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि हम सब ट्रोल होते हैं, हम सब पे कमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एटलीस्ट सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए। अभी ये बातें कहना कि राहुल गांधी जी जो भी है, उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि साम दाम दंड भेद जो चुनावों का हर राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल कर रही, वही हो रहा है सोशल मीडिया। हम काफी बार देखते हैं कि कांग्रेस के जो न्यूज आते हैं वो गलत पाए जाते हैं, भाजपा के न्यूज काफी बार गलत पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत टॉक्सिक हो गया है आज ये सोशल मीडिया। तो ये एक पार्टी की तो जिम्मेदारी नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूं सैयद अब्बास। जब राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस नियंत्रण कर रहा है, केवल बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाता है, तो ये बात सच नहीं है। हर तरफ के और हर विचारधारा के लोग दरअसल सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को केवल एक विदेशी अखबार के तथाकथित लेख पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि मोदी विरोध करना है? रोहित चहल, देखिए राहुल गांधी जी, शहजाद भाई बिल्कुल आपने सही कहा, राहुल गांधी जी का और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को आप देखेंगे तो रोज मोदी जी के बारे में कितना, बीजेपी के बारे में छोड़िए, प्रधानमंत्री देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बारे में किस किस शब्दों का प्रयोग नहीं होता वहां पर। ये सोचिए, कोई गरिमा नहीं रखी जाती। जिस पार्टी के नेता अगर गरिमा नहीं रखेंगे, जिस पार्टी के अध्यक्ष अगर किस तरीके से सड़क छाप भाषा जिस तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के से, उनके कार्यकर्ताओं से लगातार हमारे ऊपर भी हमले किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी जो जिस तरीके से आदर्शों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने का समय है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने का समय है। बीजेपी की ट्विटर पे नेक टू नेक स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, ट्विटर अकाउंट की बात करें तो ट्विटर पर कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट के फॉलोअर 70 लाख, मतलब @INC इंडिया के। बीजेपी के फॉलोअर की बात करें तो 1,40 लाख, बीजेपी फॉर इंडिया, ये उनका पार्टी का ट्विटर हैंडल है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स की। राहुल गांधी के अगर ट्विटर अकाउंट की बात करें तो राहुल गांधी के व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट पर 1,56,00,000 फॉलोअर है, @राहुल गांधी, ये उनका ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल वेरीफाइड। मोदी के फॉलोअर देखिए, मतलब उनके पर्सनल अकाउंट पर, प्रधानमंत्री वाले अकाउंट पर नहीं, तो 6,10,00,000 फॉलोअर है @नरेंद्र मोदी पर। मतलब देखिए कितनी बड़ी बढ़त है ट्विटर पर। अब बात करते हैं फेसबुक अकाउंट्स की। पार्टी अकाउंट देखते हैं, कांग्रेस पार्टी का अगर फेसबुक पर अकाउंट देखें तो उनके पास 56,11,000 फॉलोअर या लाइक कह दीजिए, और फेसबुक पर बीजेपी के फॉलोअर 1,60,00,000, मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा फॉलोअर है फेसबुक पर भी। अब इंडिविजुअल अकाउंट की बात करते हैं। मोदी के फॉलोअर अगर फेसबुक पर देखें तो 4,50,00,000 इंडिविजुअल फॉलोअर्स है मोदी के अकाउंट पर, और राहुल गांधी के फेसबुक के अकाउंट पर 3,36,00,000। तो कुल मिलाकर अगर आपके सामने अगर हम ये तस्वीर लाएं तो ट्विटर और फेसबुक पर
लगभग बीजेपी की कांग्रेस से 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा बढ़त है। और दरअसल क्या यही बढ़त खासकर कोरोना काल में जहां पहुंचना है 18 से 25 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास, ऐसी बढ़त को देखते हुए दरअसल कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। तमाम मेहमान मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं। शेफाली, आप क्योंकि सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर बहुत बड़े तरीके से एक्टिव है, समझाइए क्या दरअसल कांग्रेस के पेट में दर्द यही है ना कि फेसबुक, ट्विटर पर जिस तरीके से वोटरों को नहीं रिझा पा रहे हैं, उसी तरीके से फेसबुक, सोशल मीडिया पर भी रिझा नहीं पा रहे लोगों को? वही तो प्रॉब्लम है। ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है, ये सत्य पर हमला है और राहुल गांधी का जुमला है बस, कि उनको पेट में दर्द हो रहा है उनके, कि उनके फॉलोअर्स हैं वो भी ज्यादातर उनको ट्रोल करने के लिए उनके फॉलोअर बन जाते हैं। तो उनको गुस्सा है इस बात का कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो बहुत पीछे हैं और इसीलिए वो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीच कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन शहजाद, मुद्दा ये है कि जब ये लोग बोलते हैं कि फेसबुक बायस्ड है, मैं आपको डेटा के साथ बोलती हूँ, फेसबुक के इंडिया में 11 फैक्ट चेकर्स हैं, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स, जिनको वो यूज करते हैं कि कोई न्यूज सच है या झूठ है ये पता करने के लिए। उनमें से कौन है? उनमें एक एक करके प्लीज, एक एक करके रोहित प्लीज, एक एक किया था। उनमें ऑल्ट न्यूज है जो हमेशा से ही एक एक करके, मेरी डिबेट में इस तरीके से ट्रोलिंग नहीं होगी टुडे है जिसको कोई भी प्रो बीजेपी नहीं बोल सकता। उसमें ऑप इंडिया है क्या? नहीं है। उसमें स्वराज्य है क्या? ठीक है, नहीं है। ये स्पेसिफिक सवाल उठा रही है शेफाली। मैं एक सेकंड, ऋषि मिश्रा मैं आपके पास आ रहा हूँ प्लीज। डेटा देख के बोल रही हूँ कि जो एजेंसी फैक्ट, बूम लाइव और ऑल्ट न्यूज जैसे लोगों को अपना ऑफिशियल फैक्ट चेकर बनाती है, ठीक है, शेफाली इसका जवाब सैयद अब्बास से लेते हैं। ऐसी कंपनी प्रो बीजेपी कैसे हो सकती है? ठीक है, शेफाली के 2 पॉइंट है, सैयद अब्बास, शेफाली के 2 पॉइंट है, दोनों का जवाब दीजिएगा। ऋषि मिश्रा, उसके बाद मैं आपको शामिल करूंगा, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, वरना आपको ट्विटर की जबान में म्यूट कर दिया जाएगा, प्लीज। अब सैयद अब्बास, मुझे इसका जवाब दीजिए, फेसबुक, ट्विटर पर आप अपनी रीच नहीं बढ़ा पाए, जैसे वोटरों के बीच में भी आपकी रीच नहीं है, तो वहां पर आप क्या करते हो? ईवीएम को दोष देते हो। यहां पर आप फेसबुक, ट्विटर के प्लेटफॉर्म को दोष दे रहे हो। दूसरी बात जो शेफाली कह रही है कि फेसबुक तो ऑप इंडिया को नहीं बल्कि ऑल्ट न्यूज जैसे लेफ्ट लीनिंग पोर्टल्स को अपना सहयोगी बनाता है, फिर भी आप कंप्लेन ये करते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ बायस है। ऐसे कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं? कुछ तथ्य होना चाहिए। जी, जो ईवीएम की आपने बात की थी, ईवीएम को प्रॉब्लम तो सबसे पहले भाजपा के जीवीएल नरसिम्हा राव साहब को थी, जिन्होंने एक किताब लिख डाली ईवीएम के खिलाफ। और दूसरी बात, अभी जो तथ्य पर आते हैं, बिल्कुल भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। हालांकि शेफाली जी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं ये बात का समर्थन करना चाहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा हो जाता है शहजाद साहब, जो बात मैं आपके शो की शुरुआत पे लगातार बता रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा दोनों बहुत सारा पैसा डालते हैं प्रमोशंस में, चाहे वो ट्विटर हो या चाहे फेसबुक हो। सवाल का जवाब पता है कि ट्विटर और फेसबुक ऐसे स्ट्रॉन्ग माध्यम है सोशल मीडिया पे जहां पे उनका मैसेज पहुंचाया जा सकता है। There is no doubt, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दुख इसी बात का है ना कांग्रेस को कि उन पैसा खर्च करने के बावजूद भी, कैम्ब्रिज एनालिटिका के बावजूद भी, वो उस तरीके से पकड़ नहीं बना सकते जो बीजेपी ने बनाई है। रोहित चहल, दरअसल प्रॉब्लम यही है ना कांग्रेस की कि हम लोग अगर इस प्लेटफॉर्म में बीजेपी से आगे नहीं निकल पाए तो प्लेटफॉर्म को ही बंद करा दिया जाए या प्लेटफॉर्म पे ही सवाल खड़े कर दिए जाए, जैसे कि चुनाव में ईवीएम पे करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला गलत आ जाता है उनकी तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। यही स्ट्रैटेजी है ना, जहां पर जीत ना हो उस प्लेटफॉर्म पे ही सवाल खड़े कर लो। रोहित, आपने सही कहा शहजाद भाई, मैं यही बात उठाना भी चाह रहा था। देखिए, राहुल गांधी जी के जो असफल नेता कांग्रेस के और पूरे देश ने माना कि राहुल गांधी जी नकारा निकम्मा नेता हैं, उनके पास ना नेता है, ना नीति, ना नीयत है। उनके पास, राहुल गांधी जी के पास नेतृत्व देने की क्षमता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर आ जाता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, ऋषि जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अपने आप को देखें, अरे सुन लीजिए, अरे तकलीफ क्यों हो रही है भैया? मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं तुलना भी नहीं कर सकता आप जैसे दरबारियों की। अब सुनिए, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फैक्ट्स के बिना इंफॉर्मेशन देने वाले लोग यहाँ पर बैठकर फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, सोर्सेस बात कर रहे हैं। चाहे रोहित चौहान हो, चाहे शेफाली करते हो, आप इनके ट्विटर अकाउंट पे जाएं और चेक करें कि इन्होंने कितने बिना फैक्ट चेक करे
ट्वीट्स किए हैं। ऑल्ट न्यूज से प्रॉब्लम इसलिए है, अगर आपके फैक्ट सही हैं तो आप ऑल्ट न्यूज का फैक्ट बहुत करके दिखाएं ना। आप मुझे बताएं, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है फर्जी ट्वीट करने हैं तुमको, फर्जी न्यूज छानी है। चीखने से कुछ नहीं, हो गया भाषण खत्म। रोहित भाषण खत्म हो गया। ओके भाषण खत्म हो गया, बस यही कर सकते हैं। अरे बस यही कर सकते हो। भाषण खत्म करो, ये भाषण हो रही, डिबेट हो रही है, चीखने से कुछ नहीं होगा। ये तुम फैक्ट्स पे बात करो तो बात सही है। जितने फेक ट्वीट्स तुम्हारे खुद के पर्सनल अकाउंट से हुए हैं ना, और ये शेफाली वैद्या यहाँ पर बैठ के ऑल्ट न्यूज के ऊपर उंगली उठा रही हैं, अगर इनके फैक्ट ज्यादा अच्छे हैं तो ये बताएं। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर जो है अनंत कुमार हेगड़े जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने बोला कि कोविड-19 जो है तबलीगी जमात करा रही है, तो ही क्या हुआ? आप बताइए। अरे यार, चीखने से कुछ नहीं होता रोहित, फैक्ट्स पे बात करो, ठीक है? हाँ, सुन रहे हैं तुमको, बीजेपी आईटी सेल वाले सब सुन रहे हैं तुमको। और ऋषि मिश्रा मुझे एक बात बताइए, ठीक है यार, ठीक है, हम लोग एक दूसरे की बात को ऐसे ना काटे, एक दूसरे की बातों को सुने। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, रोहित चहल एक एक करके सारे अपनी बात 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ऋषि मिश्रा और शेफाली वैद्या बोलेंगे। बोलिए 20 सेकंड। जी हाँ, थोड़ा जी हाँ, शहजाद भाई, मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ कि अभी शेफाली वैद्या ने जो बोला कि ये फैक्ट्स के बिना बात होती है। शहजाद भाई, अभी शेफाली वैद्या जो यहाँ पे बीजेपी की तरफ से बोल रही हैं, उन्होंने बोला कि ऑल्ट न्यूज और ये सब जो है ये बिना फैक्ट चेक करके बात करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि इनके खुद के ट्विटर अकाउंट पे जाएं और इनके अगर फैक्ट ज्यादा सही है तो ये ऑल्ट न्यूज को कोट करें ना, ठीक है? सबसे ज्यादा फैक्ट न्यूज, सबसे ज्यादा फर्जी न्यूज और सबसे ज्यादा फर्जी जो ट्वीट्स हैं उनके खुद के अकाउंट से जाते हैं। कितने लोग इनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे बैठ के फैक्ट्स की बात कर रही है। सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है। रोहित चाहे अगर आप खुद के ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो खुद देखिए कितनी छोटे पॉइंट्स। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेफाली पर आरोप लगे, शेफाली जवाब देगी, उसके बाद ऋषि मिश्रा। मेरे फेस के सामने झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि फेसबुक के इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स में ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव है। मैंने ये नहीं बोला कि वो झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो आप सामने झूठ ना बोले। दूसरी बात, आपके पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी उनके एक ही स्पीच में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो आपके जो फेक ट्वीट्स हैं उनको चेक कर, मैं कांग्रेस में हुई नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। अरे मैडम, आप अपनी बात बताएं ना, आपके खुद के ट्वीट्स कितने फेक होते हैं, कितने मिसलीडिंग ट्वीट्स आप खुद करती हैं, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? आप खुद बताइए। झूठ बोलने का अब्यूज किया है, आई विल नॉट टॉलरेट। अरे आपके प्रेसिडेंट ये बीजेपी का भी पोडियम नहीं है कि आप बोलती रहेंगी और यहाँ पर झूठ बोलती रहेंगी और किसी भी लीडर के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगी। ये आपका बीजेपी का ऑफिस नहीं है, ये इंडिया न्यूज का ऑफिस है, ठीक है? राहुल गांधी जैसे सबसे ज्यादा झूठ तो आप खुद। अरे मैडम, आप अपने फैक्ट्स पे बात करें, आप अपने फैक्ट चेक करें, ठीक है? आप जो है ना यहाँ पर जो बात कर रही हैं, सबसे ज्यादा ट्वीट्स, फेक ट्वीट्स आप खुद करती हैं। सबसे ज्यादा ट्वीट्स आपके फेक होते हैं। आप हमेशा वायलेंस की बात करती हैं, आप हमेशा लोगों को उकसाने की बात करती हैं कि आपस में, ठीक है? आप सबसे ज्यादा अरे मैडम, सबसे ज्यादा झूठी तो आपके ट्वीट, आपके खुद के ट्वीट्स हैं। आप औरों के बारे में क्या बोलेंगी? सुप्रीम कोर्ट के फैक्ट्स आपके खुद के सही नहीं है, आप ऑल्ट न्यूज के ऊपर उंगली उठा रही हैं। आप अगर आपके फैक्ट सही हैं तो आप ऑल्ट न्यूज को कोट करें और बताएं। ऋषि मिश्रा, ऑल्ट न्यूज आपको कई बार एक्सपोज कर चुका है आपके सारे ट्वीट्स को, एक सेकंड, ठीक है? इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ऋषि मिश्रा को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। प्रॉब्लम आपको सिर्फ ऋषि मिश्रा और रोहित चहल डिबेट करेंगे, सैयद अब्बास भी रुके हुए हैं। एक सेकंड, कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इस तरीके से ट्विटर की डिबेट मत बना दीजिए इसको। ऋषि मिश्रा, सवाल सुनिए, अब सवाल ध्यान से सुनिए। चंद दिनों पहले आईएनसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, एक सेकंड, ठीक है शेफाली जी, एक सेकंड, वो झूठ था, उसके लिए माफी मांगी उन्होंने, ठीक है? अब ऋषि मिश्रा, मुझे ये बात बताइए, आईएनसी के ऑफिशियल अकाउंट से, ऋषि मिश्रा एंड रोहित चहल ऑन स्क्रीन। ऋषि मिश्रा, आईएनसी के कुछ दिन पहले ट्विटर अकाउंट से चाइना और भारत पर हमला करने के चक्कर में आईएनसी के अकाउंट ने जापानीज प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा दी, शिंजो आबे की तस्वीर लगा दी, फिर वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक कोई दूध से धुले हुए नहीं है। फेक न्यूज फैलाने की बात है, पैसा खर्च करने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी भी करती है। तो यह आरोप मत लगाइए कि केवल एक साइड उसको मैनिपुलेट कर रहा है या एक साइड उसको कंट्रोल कर रहा है। प्लीज शहजाद भाई, आपको राहुल गांधी कांग्रेस में बहुत सी खामियां नजर आती है। मैंने जो सवाल किया, नमो ऐप और NarendraModi.com जो है उसके 32वां कंट्रीब्यूटर आखी दास है।
तो आखी दास का नरेंद्र मोदी से क्या रिलेशन है? सर आप मनीष खंडूरी का संबंध बता दीजिए ना। नमो ऐप में मनीष खंडूरी का तो बता नहीं रहे आप। चलिए रोहित चल जवाब दीजिए, अंकी दास के संबंध के बारे में पूछ रहे हैं। आप एंकर हैं। देखिए मुझे लगता है ऋषि भाई सुन लीजिए धैर्य से। देखिए मनीष खंडूरी जो है फेसबुक के सीनियर जो ऑफिशियल हैं, वो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ते हैं। वो बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। अब इनको ये बताना चाहिए जो 700 पे राइट विंग के 2019 से पहले कांग्रेस के दबाव में फेसबुक ने डिलीट किए, किसके कहने पे किए? राइट विंग के जो राष्ट्रवादी विचारों के पेज से 700 पे डिलीट कर दिए गए। जितनी मेहनत शहजाद भाई, जितनी मेहनत राहुल गांधी और उनकी जो सेना है, जो उनके दरबारी हैं, जो उनके चमचे हैं, अगर जितनी मेहनत वो लोग ट्विटर पे करते हैं कि भैया और ये बताइए, ये फोटो में दिखाना चाहता हूँ ऋषि मिश्रा लगातार बोलने से आपकी बात सुनाई देगी, ये सच नहीं है। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। ऋषि मिश्रा की आवाज को थोड़ा सा धीमे कीजिए। रोहित अपनी बात रख देंगे, उसके बाद ऋषि मिश्रा का कमेंट लिया जाएगा प्लीज। जी 10 सेकंड जी बोलिए रोहित, उसके बाद ऋषि रिस्पॉन्ड। देखिए शहजाद भाई, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी जो निकम्मा नकारा जो नेता है, असफल नेता है, अगर जितनी मेहनत उनको हीरो बनाने में फेक बॉट्स के द्वारा जिस तरीके से यूक्रेन और उधर से उस टर्की से लेते हैं, उतनी मेहनत जितनी ट्रेंड चलाने में ट्विटर पे जितनी मेहनत के फर्जी पोल चलाने में, उसके बाद पोल्स में भी ट्विटर पे भी हार जाते हैं, इतनी मेहनत अगर बूथ पे कर लेते या अगर क्षेत्र में चले जाते जनता के बीच। मेरे पास वक्त खत्म होता जा रहा है, मैं फाइनल कमेंट लूंगा, सबका फाइनल कमेंट लूंगा। सैयद अब्बास आपसे शुरू कर रहा हूं। ये फेसबुक पे फर्जी खबरें नहीं चलाते। ठीक है, किस तरीके से जो नेता सुनिए। ओके रोहित, आपकी बात आ गई, मुझे फाइनल कमेंट लेने दीजिए। सबका फाइनल कमेंट 10-10 सेकंड में। सैयद अब्बास आपसे शुरू कर रहा हूं। सैयद अब्बास, दुख इसी बात का है ना, दुख इसी बात का है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे नहीं निकल पाई फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर, तो अब वो प्लेटफॉर्म ही खराब है। चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, हर जगह आप इंस्टीट्यूशन पर ही सवाल उठा देते हैं अगर आपको उस इंस्टीट्यूशन में बढ़त नहीं मिलती है या आपके मुताबिक काम नहीं होता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शहजाद साहब। दुख की बात यह है कि मेरे प्यारे मित्र रोहित चहल जो है, युवा नेता हैं, वो बार बार लगातार आपकी शो पे राहुल गांधी को असफल, नकारा, ये सब कह रहे हैं। ऐसे क्यों कहते हैं भाई साहब? ऋषि मिश्रा जी के सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट होगा, ठीक है, लेकिन हमें प्यार से मोहब्बत की राजनीति करनी चाहिए जैसे राहुल गांधी जी। ठीक है, आप प्यार मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं। जो तस्वीरें प्रधानमंत्री की दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे कुछ हैंडल्स, वो प्यार मोहब्बत की बात थी। शेफाली वैद्या, मुझे ये बात बताइए, अगर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप से प्रॉब्लम है तो राहुल गांधी छोड़ दें इन प्लेटफॉर्म्स को। सिर्फ एक अखबार का हवाला देकर उसे राजनीतिक हथियार क्यों बनाना है? छोड़ दीजिए प्लेटफॉर्म अगर बायस है तो। क्योंकि और क्या कर सकते हैं, वो कहीं पे सफलता तो नहीं प्राप्त कर सकते। जब अगर कोई असफल आदमी होता है तो बस यही करता है, दूसरों के ऊपर आरोप करते रहता है, और क्या करेगा वो? सफलता वो नहीं पा रहा है ना, तो उसको यही करना है। सारिम अली जो सफल होता है उसकी टांग खींचनी है, बस वही तो करते हैं वो। सारिम अली खान, वही तो करेंगे ना वो। सारिम अली खान, हर चीज में बीजेपी आरएसएस का भूत देखना सही है क्या? बात खाली एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की नहीं है, ये 2017 में ब्लूमबर्ग ने भी एग्जैक्टली सेम चीज अपने मीडिया पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज। खाली एक अखबार की बात नहीं है। आपको विदेशी 2017 में ब्लूमबर्ग ने क्या लिखा था, आप मुझे बताएं। 2017 में ब्लूमबर्ग ने क्या लिखा था? अच्छा चलिए, क्योंकि विदेशी अखबार पर भरोसा है, पर लंदन यूके की पार्लियामेंट में जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का सच बाहर निकला उस पर भरोसा नहीं है आपको। ऋषि मिश्रा, आपको उस पर तो भरोसा है, एक विदेशी अखबार पर भरोसा है, पर यूके पार्लियामेंट की रिपोर्ट पर, कैम्ब्रिज एनालिटिका पर कोई भरोसा नहीं है। जो निकल के आया पूरा लिंक, बीबीसी पर भरोसा नहीं है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा नहीं है। अखबार में भरोसा नहीं है, मुझे तथ्यों पे भरोसा है। तो ये भी तथ्य है, ये वो तस्वीर दिखा दीजिए कैम्ब्रिज एनालिटिका। मुझे अखबार पे भरोसा नहीं, तथ्यों पे भरोसा है। एक महिला जो फेसबुक की बड़ी अधिकारी है, किसी व्यक्ति के पर्सनल वेबसाइट में कंट्रीब्यूटर क्यों है? नमो ऐप में वो आखी दास कंट्रीब्यूटर क्यों है? आज के लिए मेरे पास समय है। वेबसाइट में कंट्रीब्यूटर क्यों है? सवाल सरकार को जवाब। कुल मिलाकर अब की बार फेसबुक, व्हाट्सएप पर राहुल गांधी का वार, क्योंकि कुल मिलाकर बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म पर ही सवाल खड़े कर देना। जैसे चुनाव नहीं जीत पाए तो ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पर फैसला खड़े के ऊपर ही सवाल खड़े कर देना, ये पुरानी आदत बन चुकी है। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करूंगा और इसी नोट पर करूंगा कि अब बीजेपी कांग्रेस की जो एफबी व्हाट्सएप वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। में जेपीसी की मांग हो रही है, अब ये पार्लियामेंट चलने देंगे या फेसबुक, व्हाट्सएप के नाम पर पार्लियामेंट को स्थगित किया जाएगा, ये देखने वाली बात।